ओम शांति। हमारे बीच गोल्डलीवुड स्टूडियो के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हरिलाल भाई जी हैं। मैं निवेदन करूंगा, कृपया मंच पर आएंगे। ब्रह्मा कुमारी गोल्डलीवुड स्टूडियो के द्वारा लंबे समय से साधु संतों, महात्माओं एवं महामंडलेश्वरों की सेवाएं की जाती रही हैं। विभिन्न आध्यात्मिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों के निर्माण तथा विशेष रूप से कुंभ मेले में प्रदान की गई सेवाओं के माध्यम से ब्रह्मा कुमारी संस्थान का यह स्टूडियो भारत की सनातन सभ्यता एवं संस्कृति के मूल्यों को संजोते हुए ईश्वरीय सेवाओं को निरंतर अग्रेसित करता रहा है। तो स्टूडियो की सेवाओं को देखते हुए अयोध्या धाम में संत समाज की तरफ से 3 जून से 5 जून तक एक सम्मेलन का आयोजन किया और उस सम्मेलन में संत समाज की तरफ से गोल्डलीवुड स्टूडियो के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हरिलाल भाई जी को सम्मान पत्र देकर के सम्मानित किया गया। आप उस सम्मान को आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे कविता बहन जी। और वहाँ 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर आपके हाथों से कोविदार का वृक्ष भी लगवाया गया, जो राम राज्य की समृद्धि और विजय का प्रतीक है। जो सम्मान पत्र आपको संत समाज की तरफ से अयोध्या धाम से मिला, आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। उसको पढ़ेंगे भी कि इस सम्मान में क्या लिखा हुआ है। यस पढ़ दूँ मैं? आप भी खड़े हो, इधर आकर के पकड़ना पड़ेगा। संत समाज श्री अयोध्या धाम की तरफ से ये सम्मान पत्र दिया गया है राजयोगी बीके हरिलाल भानुशाली जी को, जो कार्यकारी निदेशक हैं गोल्डलीवुड स्टूडियो के, मनमोहिनी वन, माउंट आबू, राजस्थान। आप राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से मानव जीवन में सुख, शांति व सच्चे सुख की दिशा में निरंतर कार्यशील हैं। आपके माननीय योगदान की चर्चा संपूर्ण आध्यात्मिक जगत में है। नीचे थोड़ा नीचे। आपने डिजिटल मंच के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन जीने की प्रेरणा दी है। आज के अवसाद व भौतिकता से ग्रस्त जीवन में व्यक्ति को आध्यात्मिकता से जोड़कर परमानंद की ओर ले जा रहे हैं। आप द्वारा 12 भाषाओं में प्रदत्त 400 से अधिक शो, 32,000 से अधिक एपिसोड, 11,000 से अधिक शॉर्ट कंटेंट और 3500 से अधिक गीत आध्यात्मिक जगत की अमूल्य धरोहर के रूप में आपने दिए हैं। आपके शो के 35 लाख से अधिक सब्सक्राइबर हैं तथा करोड़ों लोगों तक यह प्रसारित होता है। आज अयोध्या धाम का जनमानस और संत समाज आपके किए गए सुकार्यों को दृष्टिगत रखते हुए आपको सम्मान प्रदान करते हुए स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रहा है। भगवान श्री जानकी वल्लभ सरकार जी की ओर से आपके शतायु स्वस्थ जीवन एवं समृद्ध आध्यात्मिक कार्यों की प्रेरणा की कामना करते हुए कोटि कोटि मंगल कामना करता है। रसिक पीठाधीश्वर महंत जन्मेजय शरण जी महाराज, जगत गुरु स्वामी श्री राम दिनेशाचार्य जी महाराज, हरिधाम पीठ गोपाल मंदिर रामघाट श्री अयोध्या धाम, महंत श्री देवेंद्र प्रसादाचार्य जी महाराज, बिंदु गादाचार्य दशरथ गद्दी वड़ा स्थान रामकोट श्री अयोध्या धाम, महंत श्री वैदेही बल्लभ शरण जी महाराज पीठाधीश्वर 52 मंदिर स्वर्ग द्वार श्री अयोध्या धाम। तो इस प्रकार से अयोध्या धाम के संत समाज की तरफ से आपको दिया गया। आप अपना अनुभव भी शेयर करेंगे और अभी हम अयोध्या धाम का 1 मिनट का इस कार्यक्रम का वीडियो देखेंगे, फिर शॉर्ट में अपने हरिलाल भाई जी अनुभव शेयर करेंगे। अभी पहले हम देखेंगे 1 मिनट का वीडियो। राम राज्य भी लाएंगे।
लाएंगे। राम मंदिर बना है तो राम राज्य भी लाएंगे, राम राज्य भी लाएंगे, राम राज्य भी लाएंगे। ओम शांति। सौ प्रथम तो ये जो सम्मान प्राप्त हुआ है वह मैं सर्व अपने ब्राह्मण भाइयों और बहनों जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इतने सालों से साधु संत समाज की सेवा कर रहे हैं उसको मैं समर्पण करता हूँ। मैं तो निमित्त बना हूँ, किंतु इतने सालों से हम सभी भाई बहनों ने जो सेवा की है उसको अभी प्रत्यक्षता मिल रही है, उसका ही एक प्रमाण हुआ है। यहाँ मैं 2-3 बातें शेयर करूँगा। ये इन सभी को विचार क्यों आया, इसकी शुरुआत हुई है प्रयागराज में महाकुंभ मेले में। ब्रह्मा कुमारी के द्वारा स्टूडियो का निर्माण हुआ जो किसी ने कहीं भी सोचा भी नहीं था और किया भी नहीं था। तो गॉडलीवुड स्टूडियो के द्वारा जो स्टूडियो का निर्माण हुआ उसमें करीब 80 साधु संत, शंकराचार्य, जगत गुरु, इन सभी का रिकॉर्डिंग हुआ था। वो रिकॉर्डिंग अपनी चैनलों पे तो चला, किंतु गवर्नमेंट ने भी इसका नोट लेकर दूरदर्शन पे पूरा संसार में चलाया। इसके बाद ये वीडियो जो संत का बना हुआ था उन्होंने हमसे लिया और अपने अपने सारे वर्गों में चलाया। तो इसका जो उनको रिटर्न मिला कहो या उनके जो प्राप्ति हुई उससे इतने प्रभावित हुए थे कि तभी से वो हमारे साथ पीछे पड़े थे कि हरिलाल भाई हम कुछ, आपने इतना निस्वार्थ भाव से ब्रह्मा कुमारी संस्था ने इतनी व्यवस्था की कि जो सबको संदेश पहुंचाए तो उसको हम आपको एक्नॉलेज करें। किंतु मैं तो उनको ना करके बैठा था। यहाँ भी अपने सम्मेलन हुए तभी भी इन्होंने छोटी सी कोशिश की, मैं नहीं गया। दिल्ली में भी लास्ट हुआ तभी भी मुझे बुलाया था। आखिर इन्होंने संत समाज ने 2-3 दिन का कार्यक्रम बनाकर उसमें बुला के ये मुझे अर्पण किया। तो मैं ये बाबा को, अपने दादियों को और जो निमित्त बने इस स्टूडियो बनाने को, इन सबको समर्पित करता हूँ। निमित्त ये बने हैं। अभी इसमें एक महत्व की बात ये हुई कि मोदी जी ने 4 महीने पहले धर्म ध्वजा फरकाया था। राम मंदिर पूर्ण हुआ उसमें, तो उन्होंने उस धर्म ध्वजा पर कोविदार वृक्ष का चिन्ह लगाया था। ये कोविदार वृक्ष ये राम राज्य का प्रतीक था त्रेता युग में। ये किसी को ख्याल नहीं था। इसका वर्णन सिर्फ रामचरितमानस में नहीं है, किंतु जो वाल्मीकि रामायण है उसमें है। उसका रेफरेंस लेकर इन्होंने सारा निर्माण किया। तो अपने अयोध्या आश्रम के जो मुकेश भाई है और उनके सहयोगी है, उनके एक ये संकल्प आया और वो संकल्प मेरे साथ उन्होंने शेयर करके कहा, हरिलाल भाई आप आते हैं तो साथ में ये चीज़ को भी हम आगे लेके चले। और विश्व पर्यावरण दिवस पे कोविदार वृक्ष के द्वारा राम राज्य की स्थापना, क्योंकि राम मंदिर तो बन गया, अभी आगे क्या, तो राम राज्य की स्थापना किस प्रकार से परमात्मा शिव इस धरा पर अवतरित होकर कर रहे हैं उसका संदेश जन जन मानस तक इस कोविदार वृक्ष को निमित्त बनाकर करने का नक्की किया। और ये कोविदार वृक्ष ये सब जगह पे नहीं मिलता है। तो कच्छ भुज के बाबू भाई के द्वारा कांटेक्ट करके हमने 1200 वृक्ष अयोध्या में मंगवाए थे। अयोध्या के आजू बाजू 960 ग्राम जनों को, माना ग्राम पंचायत और जो विविध पूरा यूपी कवर होता है, वहाँ कार्यक्रम रख के और उसका वितरण किया। और उसमें हमारे जो बनारसी भाई कुछ समय पहले गए थे नशा मुक्त उनका जो अभियान चलाने को, उसका भी आधार लिया हमने अयोध्या में और वो वृक्ष उसको दिया उस ग्राम में जो नशा मुक्त व्यक्ति होवे। तो इसके द्वारा भी बाबा का हम सभी का ये नशा मुक्ति का संदेश भी मिला
पर्यावरण का कार्य भी हुआ और कोविदार वृक्ष, आज हमारा तो ये संकल्प है कि इस वृक्ष के द्वारा इस जन जन मानस को ये संदेश हम पहुंचा सकेंगे। और इसमें वहाँ का प्रशासन, मेयर आए थे, उन्होंने सहभागी हुए। उसके अलावा राम मंदिर जो साधु समाज हमारे साथ जुड़ा और वहाँ राष्ट्रीय RSS जो है संघ, उसके मेन प्रचारक भी जुड़े। तो इस सारे कार्य को उन्होंने अपने साथ में लेकर आगे बढ़े। तो इस प्रकार से कोविदार वृक्ष भी अभी संसार में प्रख्यात हो जाएगा, पर्यावरण भी होगा और राम राज्य स्थापन करने के लिए हम किस प्रकार से इस वृक्ष का आधार लेकर जन जन तक एक सेवा का साधन बनेगा, ये भी उस कार्यक्रम में वहाँ नक्की हुआ, जो आपने छोटे से वीडियो में देखा होगा। तो इस प्रकार बाबा ने सम्मान के सहित ये सेवा को भी निमित्त बनाया। बाकी कुछ कार्यक्रम तो हुए 2-3 दिन में, काफ़ी लोग आए। हमने एक ही बात स्पष्ट की, वहाँ कुछ लोगों के दिमाग में अभी भी सनातन और सनातन विरोधी की बातें हैं। वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, करीब 15 अखबारों में अपना सारा विवरण आया है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुरुआत ही ये की कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अपने आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन का लक्ष्य सुनिश्चित करता है। नर सो ऐसी करनी करे, नर सो नारायण बने, और नारी सो ऐसी कर्तव्य करे कि नारी सो लक्ष्मी बने। तो यही हमारा लक्ष्य है और यही लक्ष्य प्राप्त करने के लक्षण हम वहाँ सीखते हैं। तो सनातन की तो बात ही नहीं आई, हम ही सनातन चला रहे हैं। आदि सनातन देवता धर्म की स्थापना में ही हम निमित्त बने। तो इसकी शुरुआत करने से वहाँ के संत समाज में और वहाँ के लोगों में इतना अच्छा गहरा प्रभाव पड़ा है कि वो सनातन और सनातन विरोधी की बातें ही उड़ गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में और ही बातें चली और बहुत सुंदर से ये संदेश सबको पहुँचा। तो इस प्रकार से एक साथ में ये 2-3 कार्य हुआ। अंत में फिर से एक बार बाबा का, दादियों का, स्टूडियो के निमित्त बने का और जिन भाई बहनों ने हमारे इस साधु संत समाज की सेवाएं की है प्रत्यक्ष परोक्ष का, वो सभी को ये सम्मान प्राप्त हुआ है। ओम शांति।